मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रूबन बर्कलेमन्स के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री ने नीदरलैंड से अपील की कि पाकिस्तान को रक्षा उपकरण या तकनीकी सहायता ना दी जाए। भारत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है और ऐसे देश के हाथ में हथियार नहीं सौंपने चाहिए। इंडिया ने नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मीन्स कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज ना जाए। वो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। इंडिया की तरफ से ये बात कब कही गई, इसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ। ये एक बड़ी खबर क्यों है? ये जो है ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये जरूर है कि ये नौबत इस वक्त इस क्यों हद तक पहुंची कि दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, मैं कहूंगा नॉनसेंस, कि पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिया इज वेरी मच कंसर्न्ड और मना कर रहा है। अब इंडिया इसमें कंसर्न्ड है कि भाई तुम लोग ये क्यों ले रहे हो। खुला खुला इंडिया कहता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये तो आप देखें ना, अक्सर लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानी इंडिया को क्यों देखते हैं। भाई इंडिया की टॉप लीडरशिप, देयर इज नॉट अ डे व्हेन दे डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। टॉप लीडरशिप। तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहां से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह ने यूरोपीय देश नीदरलैंड से कहा है कि वो पाकिस्तान को सैन्य उपकरण और तकनीकें न दे, क्योंकि पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। मिसाल के तौर पे उसकी मैं बताता हूं। कल जब डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे रायसीना डायलॉग में, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया? हालांकि पाकिस्तान और भारत का तो कोई डायलॉग नहीं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। आज या कल हर जगह पे, आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर नहीं कह रहे उनको नीदरलैंड को कि पाकिस्तान को ये ना दीजिएगा। वो कहते जी वो तो काउंटर टेररिज्म, वो तो टेररिज्म फैलाते हैं, वो तो दहशतगर्दी कराते हैं, तो आप उनको क्यों देंगे? ये डिमांड है उनकी, ये इंडिया की डिमांड है सर। जिनको नहीं पता वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी कमजोर होगी। ये इक्विपिंग पाकिस्तान विद आर्म्स अंडरमाइंस स्टेबिलिटी से कम होती है। सो पाकिस्तान को किसी किस्म के रिफ्रेन by supplying any kinds of arms, weapons, platforms, military technologies to पाकिस्तान को नहीं देनी है आपने, नीदरलैंड भाई। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। अब हॉलैंड के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जारी बात है, और मेरा ख्याल है हॉलैंड के कोई इंडो पैसिफिक की भी कोई डॉक्ट्रिन है कोई थोड़ी बहुत। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। यही चीज पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि इफ यू इक्विप विद द इंडिया, लेकिन इंडिया चाइना का नाम तो नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। क्यों? कि चाइना हर चीज अपनी बनाता है, चाइना हर चीज अपनी बनाता है ना, तो वो कहते हैं बस ठीक है चुप कर, जो जरूरत ही क्या है बोलने बताने की, जरूरत ही क्या है बोलने बताने की, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम क्यों बोलें, हम क्यों बात करें सर जी, हम क्यों बात करें इस सिलसिले में, बात करने की जरूरत ही नहीं बनती कोई हमारी। अच्छा बात तो फिर ठीक है कि जरूरत ही कोई नहीं है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है, उनको परवाह ही कोई नहीं है किसी किस्म की। ये चीज मैं थोड़ी समझता हूं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है कि अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहां सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी, इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखाते हैं। वो जैसे हमारे इधर कहते हैं ना, मैंने नोट बहा मेरा मूड बने, जब पैसा दिखाएंगे मूड बनता है दुनिया का। वो कहते हैं अच्छा आ रहे हैं यार पैसे आ रहे हैं इनको। तो
ठीक है, और पाकिस्तान पे वो चढ़ाई है सारा टाइम। है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। इंडिया की तरफ से ये बात कब कही गई, इसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ। ये एक बड़ी खबर क्यों है, इसके क्या एंगल्स हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या ऐसा होगा और पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है, ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था, इंडिया ये इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की बात की गई है भारत की तरफ से कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है उसके ऊपर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ पर दहशतगर्दी की जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जो हथियार मिले हैं, जो दहशतगर्द मिले हैं, उनसे जो हथियार मिले हैं वो यूरोपियन साख्त के हैं, यानी वो यूरोप से ही प्रोवाइड किए गए। तो क्योंकि पाकिस्तान को इटली की तरफ से एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइडर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई पाकिस्तान के लिए है तो वो इटली है। इटली की तरफ से काफ़ी डिफेंस सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती है अगर हम वेपन्स के तौर पर या हथियारों के तौर पर बात करें। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि 2018 में ये इंक्रीज़ हुआ है 2017 की निस्बत। 2017 में कहा जाता है कि जो इसकी एक्सपेंडिचर्स या आप कॉस्ट कह लीजिए जो आती थी वो ये था, जो बजट था इसका डिफेंस बजट जो कि इटली की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट की जाती थी वो थी 194.15 मिलियन डॉलर्स। लेकिन 2018 में ये 194 मिलियन से बढ़कर 762 मिलियन डॉलर्स वो हो चुकी है। तो ऑब्वियसली ये भी इंडिया के जानता है, इंडिया उसकी नज़र में ये बात है कि इटली की तरफ से पाकिस्तान को ये सपोर्ट की जाती है या ये आप कह लीजिए कि डिफेंस के जो हथियार अपने उसके लिए वो लेता है पाकिस्तान, वो इटली से लेता है। तो ये भी एक बात कही गई है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो वहाँ पर हथियार मिले उनका क्योंकि वो यूरोपियन साख्त के थे तो इस वजह से भी उसने ये सवाल उठाया है कि